सर्वभूतस्मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तानां सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय में, और यही श्लोक पर हम विचार कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे। वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज, द डीपर मीनिंग। तो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, मुझ में सभी भूत स्थित हैं, सभी जीव जंतु संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अंदर स्थित है और मैं सबके अंदर स्थित हूँ। तो ये 3 बातें होती। एक ये कि ईश्वर सब जगह है, दूसरी बात ये कि उसके अंदर संपूर्ण जगत विद्यमान है, और तीसरी बात ये कि भगवान सभी जीव जंतुओं के अंदर चर और अचर के अंदर विद्यमान है। अब ये बातें जो है इसको हमारा मन तो मान लेता है, क्योंकि बचपन से हमने सुना है, भारत भूमि में जन्म लिया है तो मान लेते हैं। अब यदि यही बात विदेशों में हो तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करना, लेकिन हमारी बुद्धि नहीं मानती। वो रेशनल तर्कों को तो मान लेती है जो वेदांत में लिखे हैं, उपनिषद में लिखे हैं, लेकिन ग्रहण नहीं कर पाती, हृदय में श्रद्धा रूप में स्थिति नहीं हो पाती। तो उसके लिए क्या करें? वो स्थिति कब होगी? जब हम प्रैक्टिकली उसको देखेंगे। हम किसे मानते हैं, हमारी बुद्धि किसको मानती है? जिसको हम 5 इंद्रियों के द्वारा महसूस कर पाते हैं, छू पाते हैं, देख पाते हैं, सुन पाते हैं। तो उसी सबको हमारी बुद्धि मानती है क्योंकि उसे लगता है ये तर्क द्वारा स्थापित है, ये प्रयोगात्मक रूप से सत्य है, प्रैक्टिकली प्रूवन। तो अब इन 3 बातों को समझने के लिए हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल था कि भगवान ने ग्वाल बालों का और बछड़ों का रूप धारण कर लिया था भागवत में, और जब बलराम जी ने ध्यान किया तो क्या देखा कि ये सब जितने भी ग्वाल बाल हैं, बछड़े हैं, उन सब के अंदर उनको भगवान दिखाई दिए। तो वो समझ गए कि ये कृष्ण की लीला है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भगवान है। और दूसरी बात कि भगवान के अंदर हम हैं, ये अर्जुन को दिखाया विश्व रूप में, गीता का उपदेश करते हुए भगवान ने एक विराट रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव जंतु और सभी ब्रह्मांड, अनेकानेक ब्रह्मांड, असंख्य कोटि ब्रह्मांड भगवान के अंदर से प्रकट हो रहे हैं और उसी के अंदर विलीन हो रहे हैं। तो न केवल हमारे हृदय के अंदर भगवान विद्यमान है, बल्कि हम भी भगवान के हृदय में विद्यमान हैं। तो एक ऐसी अनुभूति है जिसके सहारे जिया जा सकता है, जिसके सहारे सत्कर्म किए जा सकते हैं। कि ऐसे भाव के साथ जब हम काम करते हैं तब क्या होता है कि हमारे सभी कर्म ईश्वर के लिए सेवा की तरह हो जाते हैं। हम जो भी कर रहे हैं, खाते पीते उठते बैठते हैं, सब क्या हो जाता है? भगवत कर्म हो जाता है। तो इस तरह सदैव सर्वकाल में ईश्वर को पूजन किया जा सकता है, उसका ध्यान किया जा सकता है, उसके ध्यान में रमा जा सकता है, क्योंकि यूं तो वो दिखाई नहीं देता। यदि हम चाहें कि हमको सर्वत्र ईश्वर दर्शन हो तो हमको टेबल दिखती है, चेयर दिखते हैं, हमको पेड़ पौधे दिखते हैं, लोग दिखाई देते हैं, ईश्वर नहीं दिखता, क्योंकि हम उसे किसी फॉर्म में तलाशते हैं कि या तो वो हमें किसी राम कृष्ण की मूर्ति में दिखेगा, किसी चेहरा बन करके दिखेगा, या किसी पुस्तक के रूप में दिखेगा, या किसी दिए या प्रकाश के रूप में दिखेगा। नहीं, वो एक चेतना है, वो प्राण बन करके प्रवाहित है, वो एक चेतना के रूप में प्रवाहित है, वो संज्ञा के रूप में है, वो ज्ञान के रूप में है, वो प्रकाश के रूप में है, वो अग्नि के रूप में। तो कैसे उसको जाने? अभी अनुभव नहीं हुआ, अभी केवल हम सुन रहे हैं, वेदांतिक तर्क सुन रहे हैं। तो अनुभव करने के लिए क्या करें?
एक छोटा सा प्रयोग करें। आर यू रेडी? अच्छा, ये एक बात मानते हैं ना कि हमारा ये जो शरीर है ये पंच तत्व से बना है, तो उसी के ऊपर हम देखते हैं कि वो कहाँ से आए, कि जो हमारा फिजिकल बॉडी है वो अन्नमय कोश जिसे हम कहते हैं, तो ये किससे बना? अन्न खाने से बना। हम जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में अलग अलग कोशिकाओं के रूप में बन जाता है। किसी से रक्त बनता है, किसी से विटामिन्स बनते हैं, किसी से बोन्स बनती है ना। किससे बनी? अन्न से बनी, जो हम भोजन करते हैं उससे बना। और अन्न किससे बनता है? पृथ्वी पे उपजता है, तो उसका तत्व क्या है? अर्थ, मिट्टी, तो उस तत्व से बनता है। तो अन्न तत्व हमने कहाँ से पाया? पृथ्वी से पाया, राइट? अब जल है हमारे शरीर में, 70% वाटर है, सब जानते हैं। ये कहाँ से आया? जो जल तत्व है उससे आया। हमारे शरीर के अंदर वायु है ना, वायु दौड़ती है शरीर के अंदर, जिसको देह के अंदर जो वायु है उसको हम जानते हैं। तो वो कहाँ से आई? बाहर की वायु से। हम बाहर से सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, सबको पता है, तो बाहर से आई, राइट? हमारे अंदर, शरीर के अंदर पूरा ठोस नहीं है, हमारे शरीर के अंदर स्पेस है, जगह है, जिसको हम क्या कहते हैं? देहाकाश। वो कहाँ से आया? जो बाहर का महाकाश है उससे आया, ठीक? हमारे शरीर के अंदर एक गर्मी है, एक ऊर्जा है, जिसको तेज कहते हैं। वो कहाँ से आई? बाहर की अग्नि से आई। तो अब बताइए, 5 तत्व से बना है कि नहीं शरीर? अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी बना है ना। तो इन्हीं 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो ये कनेक्शन फील हो रहा है, अनुभव हो रहा है ये कनेक्शन। अब न केवल इतना, अब इसके अलावा जो प्राण है हमारे जीवन में, संचार किसका हो रहा है? जीवन, हम जीवित हैं, ये कैसे पता है? इस 5 तत्वों की बॉडी तो वो भी होती है जो डेड होती है, लेकिन इसके अलावा कुछ है जो, जिसके कारण हम बोलते चलते हैं, हमारे अंदर संज्ञा है, चेतना है, उसे हम प्राण कहते हैं। तो वो जैसे ये अग्नि से अग्नि आई, जल से जल आया, वायु से वायु, आकाश से आकाश, पृथ्वी से पृथ्वी, उसी तरह से वो प्राण से प्राण आया। तो महाप्राण से प्राण आया हमारे पास। और एक महत्तत्व है जिसको हम बुद्धि कहते हैं, एक महान बुद्धि है, विराट की बुद्धि है, जिससे हमें बुद्धि मिली। तो विराट का एक मन है जिससे हमें मन मिला। तो मन को मन में मिला दीजिए, बुद्धि को बुद्धि में मिला दीजिए, प्राण को प्राण में मिला दीजिए, पंच तत्व को पंच तत्व में मिला दीजिए। एक बार आंख बंद करके प्रयास तो करिए। समष्टि के साथ व्यष्टि का एक ऐसा कनेक्शन है, अद्भुत संयोग है। आंख बंद करके प्रयास कीजिए, अपने पंच तत्वों को, शरीर को उन पंच तत्वों में मिला दीजिए, एक एक करके छोड़ते जाइए। पृथ्वी तत्व को पृथ्वी में मिला दीजिए, अग्नि को अग्नि में मिला दीजिए, जल को जल में, वायु को वायु में, आकाश को आकाश में। मन को उस महत मन में मिला दीजिए, प्राण को प्राण में, बुद्धि को बुद्धि में मिला दीजिए। क्लोज योर आईज प्लीज। जब तक अपने आंखें नहीं बंद करेंगे तब तक कैसे? मिल जाने दीजिए और तब देखिए कैसे 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 हम इस ब्रह्मांड का एक अंश बन जाते हैं, मिल जाते हैं हम उस ब्रह्मांड के साथ। और तब ये बात सिद्ध होती है जो भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचय मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे अपनी आंखों से अदृश्य नहीं होने देता, उसे मैं अदृश्य नहीं होने देता। क्योंकि यदि तुम मिल जाते हो उसके अंदर, तो वो भी तुम्हारे अंदर समा जाता है। तुम्हारा व्यक्ति रूप ब्रह्मांड के ब्रह्मांडीय रूप से, विराट से मिल जाता है।